नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। अमेरिका में इन दिनों एक बहस तूफान की तरफ फैली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर अमेरिकी सांसद तक सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय नेताओं के निजी संदेश सार्वजनिक कर दिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की नकल उतार कर उनका मजाक उड़ाया, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि चूंकि नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला इसलिए अब शांति में रुचि नहीं है। एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। पूरी दुनिया में चर्चा है कि क्या वैश्विक सुरक्षा के लिए ट्रंप का ये रवैया खतरा बन रहा है। लेकिन जब यही सवाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पूछा गया तो उनका जवाब इतना धमाकेदार था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। मेलोनी ने कहा कि सच कहूं तो मुझे ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से निपटने का गंभीर तरीका नहीं लगता। उन्होंने आगे कहा कि यही तर्क पहले जो बाइडेन के बारे में दिए गए थे। यहाँ तक कि मेरे बारे में भी जब मैं 5 दिन बीमार रही तो लोगों ने सवाल उठाए कि क्या जॉर्जिया मेलोनी अपने देश का नेतृत्व कर पाएंगी। मेलोनी ने एक बेहद शक्तिशाली बात कही जो हर लोकतांत्रिक देश को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र और उन नेताओं का सम्मान करना चाहिए जो अपने नागरिकों द्वारा चुने गए हैं। भगवान का शुक्र है कि ये हम पर निर्भर नहीं है कि दूसरे देशों में कौन शासन करे। ये सिर्फ एक राजनयिक जवाब नहीं था, ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत का बचाव था। जर्मन चांसलर ने भी मेलोनी के जवाब का समर्थन करते हुए कहा कि मैं इससे बेहतर जवाब नहीं दे सकती। यूरोप के 2 सबसे शक्तिशाली नेताओं ने ट्रंप का बचाव किया और उन पर उठाए जा रहे सवालों को सीधे खारिज कर दिया। ये दिखाता है कि यूरोप अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत रखना चाहता है और समझता है कि ट्रंप की व्यक्तिगत शैली चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए राष्ट्रपति हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब मेलोनी से पूछा गया कि क्या ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए क्योंकि यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, तो मेलोनी ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दे पाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो यूक्रेन के लिए एक न्याय संगत और स्थायी शांति के मामले में फर्क लाएंगे और अंततः हम भी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित कर सकते हैं। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप को यूक्रेन युद्ध की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी है। ऊर्जा संकट, शरणार्थी संकट, आर्थिक मंदी। जब इटली की प्रधानमंत्री कह रही है कि ट्रंप शांति ला सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि यूरोप अब ट्रंप के तरीकों पर भरोसा कर रहा है। अब यहाँ एक और बेहद दिलचस्प एंगल है। जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चित है। जब मेलोनी भारत आई थी तो मोदी ने उन्हें इटली की भाषा में स्वागत किया था। दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री साफ दिखती है और अब जब मेलोनी ने ट्रंप का बचाव किया है तो ये भारत की विदेश नीति की भी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति हमेशा से यही रही है कि सबके साथ मित्रता रखो, किसी के खिलाफ नहीं जाओ। मोदी ने अमेरिका के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए हैं और रूस से अपनी पुरानी दोस्ती भी कायम रखी है। यही रणनीति अब मेलोनी भी अपना रही है। ट्रंप के साथ लड़ने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करने की बात कर रही है। ये वही बैलेंस डिप्लोमेसी है जो मोदी सिखाते हैं। मेलोनी ने साफ कहा है कि हम शांति परिषद में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि इटली और जर्मनी मध्य पूर्व के स्थितिकरण में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में जटिल और नाजुक युद्ध विराम को लंबी अवधि के समाधान में बदलने के लिए हमारी भागीदारी जरूरी है। ये बताता है कि यूरोप अब सिर्फ दर्शक नहीं बनना चाहता है बल्कि वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका के तौर पर काम करता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप सच में नोबेल शांति पुरस्कार के लायक है। मेलोनी को तो उम्मीद है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ट्रंप यूक्रेन में शांति ला पाते हैं तो वो नोबेल के हकदार होंगे। यूरोप इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित है। 3 साल हो गए, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में अगर ट्रंप किसी तरह ये युद्ध खत्म करवा देते हैं तो यूरोप उन्हें सच में नोबेल देने को तैयार है। भारत के नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध खत्म होगा तो तेल गैस की कीमतें कम होंगी जिससे भारत को फायदा होने वाला है। रूस के साथ भारत का व्यापार सामान्य हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, अगर ट्रंप वाकई शांति ला पाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की भी भूमिका उसमें होगी क्योंकि पुतिन सिर्फ मोदी की बात सुनते हैं। तो अगर ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार की जिक्र किया है तो उसमें भारत के कूटनीति की भी एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।